एंड ऑफ एन एरा। 9 अक्टूबर 2024 को देश के मशहूर उद्योगपति रतन टाटा ने दुनिया को अलविदा कह दिया। 3 दिन पहले मीडिया में उनके बीमार होने की खबर आई थी। हालांकि उन्होंने एक पोस्ट में कहा था कि वो ठीक है और चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन 9 अक्टूबर की रात खबर आई, रतन टाटा नहीं रहे। रतन टाटा तो चले गए, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए कई प्रेरणादायक किस्से, कई कहानियाँ। ऐसा ही एक किस्सा साल 2008 का है, जब 26/11 को ताज होटल पर हुए आतंकी हमले की गोलीबारी के बीच वो ताज होटल पहुंच गए थे। आज की स्टोरी में इस पूरे किस्से को जानेंगे। शुरुआत ताज होटल की स्थापना से करते हैं। कहानी शुरू होती है सपनों की नगरी मुंबई से। वहाँ के काला घोड़ा इलाके में एक नामी होटल था, नाम था वॉटसन्स होटल। टाटा ग्रुप के संस्थापक और रतन टाटा के दादाजी जमशेदजी टाटा वॉटसन्स होटल पहुँचे। ये एक ऐसा होटल था जहाँ सिर्फ यूरोप के लोगों को एंट्री मिलती थी। इसी वजह से जब जमशेदजी वहाँ पहुँचे तो यूरोपियन ना होने की वजह से उन्हें होटल में एंट्री नहीं मिली। ये बात उनके दिल में घर कर गई। घटना के कुछ वक्त बाद साल 1889 में जमशेदजी ने अचानक ऐलान किया कि वो मुंबई में एक भव्य होटल बनाने जा रहे हैं। इस वक्त तक टाटा ग्रुप देश के बड़े कपड़ा व्यापारियों में शामिल हो चुका था, इसलिए इस ऐलान ने देश भर को हैरान कर दिया। होटल के लिए दुनिया भर से खरीदारी शुरू हुई। लंदन से लेकर बर्लिन तक के बाजार खंगाले गए। आखिरकार करीब 14 साल बाद साल 1903 में ये होटल बनकर तैयार हो गया। नाम रखा ताज होटल। देखते ही देखते ताज होटल देश के सबसे भव्य होटल्स में से एक हो गया। करीब 50 साल तक टाटा ग्रुप का नेतृत्व करने के बाद जमशेदजी टाटा ने पोते रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी चुना। धीरे धीरे रतन टाटा ने अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर ताज होटल को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचाया। देश विदेश में ताज होटल सबकी नज़रों में आ गया, लेकिन इस बीच आतंकवादियों की नज़र भी ताज होटल पर पड़ गई। साल था 2008। दिन 26 नवंबर 10 आतंकवादियों ने ताज होटल समेत मुंबई के कई इलाकों को निशाना बनाया। रतन टाटा अपने एक इंटरव्यू में इस घटना को याद करते हैं। वो बताते हैं, आतंकी हमले वाले दिन उन्हें किसी का कॉल आया। उसने फ़ोन पर बताया कि ताज होटल में गोलीबारी हो रही है। ये सुनकर रतन टाटा ने तुरंत अपने स्टाफ को कॉल की, लेकिन फ़ोन नहीं उठा। रतन टाटा ने बताया कि आम तौर पर ऐसा नहीं होता था कि मेरा फ़ोन ना उठाए। मुझे स्टाफ की फ़िक्र होने लगी। मैंने तुरंत कार निकाली और ताज पहुंच गया, लेकिन वॉचमैन ने मुझे अंदर जाने नहीं दिया क्योंकि होटल में गोलीबारी हो रही थी। रतन ने आगे इंटरव्यू में ये भी कहा, हमले के वक्त 300 गेस्ट होटल में मौजूद थे। होटल के स्टाफ ने उन्हें सुरक्षित निकालने की पूरी कोशिश की। इस दौरान कई लोगों की मौत भी हो गई। रतन टाटा ताज होटल को अपनी विरासत के तौर पर देखते थे। उनके दादाजी का बनाया यह होटल उनके दिल के बेहद करीब था। लेकिन हमले के वक्त जब आतंकवादी होटल में छिपे हुए थे, तब रतन टाटा ने वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों से कहा कि अगर ज़रूरत पड़े तो मेरी पूरी प्रॉपर्टी बम से उड़ा दो, लेकिन बेकसूरों की जान लेने वाले एक भी आतंकवादी को जिंदा नहीं छोड़ना। पूरे 3 दिन 3 रात तक खुद अपनी जान जोखिम में डालकर रतन टाटा होटल के कर्मचारियों के साथ खड़े रहे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने हमले में मारे गए अपने कर्मचारियों के परिवार को 36 लाख रुपए से लेकर 85 लाख रुपए तक की मदद की, चाहे वह कर्मचारी किसी भी पद का क्यों ना रहा हो। उन्होंने सुनिश्चित किया कि हर घायल और हर शहीद कर्मचारी के परिवार को उचित मुआवजा मिले। इसके अलावा टाटा ग्रुप ने यह भी सुनिश्चित किया कि कर्मचारियों के बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए। उन्होंने उन सभी लोगों की मदद की जो ताज होटल के आसपास के क्षेत्र में काम करते थे, जैसे कि सड़क पर चाय बेचने वाले, फेरी वाले और टैक्सी चालक, जिन्हें इस हमले से काफ़ी नुकसान हुआ था। रतन टाटा ने उस वक्त न केवल आर्थिक मदद की, बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी उन लोगों के साथ खड़े रहे। उन्होंने इन परिवारों के साथ समय बिताया और उन्हें यह महसूस कराया कि वे अकेले नहीं हैं। इस घटना के बाद ताज होटल को फिर से उसी गौरव के साथ खड़ा किया गया। इस घटना ने न केवल रतन टाटा की प्रतिष्ठा को और ऊंचाई दी, बल्कि यह भी साबित किया कि व्यवसाय से अधिक महत्वपूर्ण मानवता है। रतन टाटा की मानवता के किस्से कई पीढ़ियों तक याद किए जाएंगे।